नमस्कार, मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, अपकृत्य विधि की इस क्लास में आपको अपकृत्य में मानसिक तत्व की उपयोगिता क्या है, होती है या नहीं है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका पहला भाग जो हमने देखा था उसमें अपकृत्य विधि के मानसिक तत्व थे। दो मानसिक तत्वों के बारे में हमने चर्चा की। पहला मानसिक तत्व था हेतु, मोटिव, और दूसरा मानसिक तत्व था आशय। अब हम जिस मानसिक तत्व की चर्चा करेंगे इसमें है विद्वेष या मैलिस। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या अपकृत्य विधि में विद्वेष या मैलिस का कोई योगदान है अथवा नहीं, या उसकी उपयोगिता क्या है। साधारण भाषा में विद्वेष शब्द का अर्थ है दुर्भावना। दुर्भावना शब्द से है कि बिना किसी उचित कारण के हम जब किसी व्यक्ति को कोई हानि पहुंचाते हैं तो उसे विद्वेष के रूप में देखा जाता है। बिना किसी औचित्य के कारण के, युक्तियुक्त कारण के, उचित कारण के हम किसी व्यक्ति को जब कोई हानि पहुंचाते हैं तो उसे मैलिस या विद्वेष के रूप में देखा जा सकता है। दुर्भावना, मन की भावना, मेंसरिया है, उससे के दुर्भावना पूर्वक बात जब हम करेंगे तो विद्वेष कहा जाएगा। बोमेज वर्सेस प्रोमर के केस में विद्वेष को कानूनी रूप से परिभाषित करने की कोशिश की गई। उसमें कहा गया कि सामान्य भाषा में विद्वेष का अर्थ है किसी व्यक्ति के विरुद्ध दुर्भावना से होता है, परंतु कानूनी अर्थ में विद्वेष कार्य उसे कहते हैं जहाँ व्यक्ति जानबूझकर बिना विधिक औचित्य के कोई कार्य करता है जिससे किसी अन्य व्यक्ति को कोई हानि या क्षति उत्पन्न होती है। S.R. वेंकटरमण वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के नवीनतम वाद में उच्चतम न्यायालय ने भी विद्वेष का अर्थ समझाने की कोशिश की और विद्वेष यानी कि मैलिस शब्द को दो भागों में बांटा जा सकता है। वो दो भाग है तथ्यात्मक या वास्तविक विद्वेष और दूसरा भाग है कानूनी विद्वेष। तथ्यात्मक या वास्तविक विद्वेष एवं कानूनी विद्वेष, मैलिस इन फैक्ट और एक्चुअल मैलिस, और एक है लीगल मैलिस। इन दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। तथ्यात्मक विद्वेष में है कि किसी व्यक्ति का प्रति दुर्भाव से किए गए कार्य से है दुष्प्रेरित होकर घृणा वैमनस्य से किए हुए कार्यों में विद्वेषपूर्ण कार्य आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी अन्य व्यक्ति पे वो सड़क पे जा रहा है, उस पर पानी फेंक देता है या गंदगी फेंक देता है। कोई पड़ोसी है दूसरे पड़ोसी के सामने कचरा डाल देता है। तो ये ऐसे कार्य हैं इसमें दुर्भावनापूर्वक किए गए कार्य हैं कि अगला व्यक्ति है उसको कुछ ना कुछ कष्ट हो, मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से कष्ट हो, वो तो विद्वेष की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। लेकिन जो कानूनी विद्वेष है, साधारणतः कानूनी विद्वेष में ये है कि बिना किसी उचित कारण के जब आप किसी व्यक्ति को कोई हानि पहुंचाते हो विधिक अधिकार का उल्लंघन करके, तो वह विधिक विद्वेष की भावना में आएगा। इसका उदाहरण है जो केस है साउथ वेल्स माइंस फेडरेशन वर्सेज ग्लेमोर्न कोल कंपनी। साउथ वेल्स माइंस फेडरेशन वर्सेज ग्लेमोर्न कोल कंपनी। इस वाद में कानूनी विद्वेष के बारे में चर्चा की गई है कि कानूनी विद्वेष क्या होता है। तो इसमें जो ग्लेमोर्न कोल कंपनी है, जो कि प्रतिवादी कंपनी है, इस कंपनी पर क्षतिपूर्ति के लिए एक वाद दायर किया गया। किस कंपनी के द्वारा? साउथ वेल्स
माइंस फेडरेशन के द्वारा। हुआ ये कि जो ये साउथ वेल्स माइंस फेडरेशन है, इसका कार्य कोयला निकालना था और कोयला निकालकर बेचने का कार्य था। और जो प्रतिवादी कंपनी है ग्लेमोंट कोल कंपनी, ये एक खनिज संघ है, खनिज श्रमिकों का संघ था। इस संघ ने क्या किया कि जो कोल कंपनी, साउथ वेल्स कोल कंपनी है, माइंस कंपनी है, इसमें जो लोग कार्य करते थे उन कर्मचारियों को उन्होंने उकसाया कि वो सामूहिक रूप से छुट्टियां ले ले ताकि कोयले का उत्पादन कम हो और जो कोयले की जो कीमतें हैं वो बाजार में बढ़ जाए। इससे क्या होगा, क्योंकि कोयले की कीमतें बढ़ जाएंगी तो उसी कोयले की कीमतों की बढ़ी हुई कीमत के आधार पर ही जो कोयले के काम में काम करने वाले कर्मचारी हैं उन लोगों का वेतन तय होगा, तो वो वेतन उच्च कीमत पर तय होगा। इस आधार पर जब विवाद लाया गया तो उसमें खनिज कंपनी ने हालांकि कहा कि हमारा कोई विद्वेषपूर्ण कार्य ऐसा नहीं था जो विद्वेषपूर्ण हमने इस कंपनी के प्रति विद्वेष जाहिर किया, लेकिन फिर भी कोयले की जो कीमतें हैं वो बढ़ाने के कारण जो वादी को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रतिवादी के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि बिना किसी औचित्यपूर्ण कार्य था, दुर्भावनापूर्वक कार्य नहीं होने के कारण भी विधिक कार्य का उल्लंघन था और ये व्यापारिक संविधा को भंग करने के प्रति एक प्रयास किया गया था। तो इस प्रकार विधिक विद्वेष, कानूनी विद्वेष, मेलिस इन लीगल मेलिस के जो दो भाग सामने आते हैं वो दो भाग क्या है कि बिना उचित कारण के किया गया विद्वेषपूर्ण गलत कार्य इसमें शामिल किया जाएगा और ऐसा कार्य जहां अनुचित प्रयोजन से नियोजित किया गया है, यानी कि बिना किसी भी उचित प्रयोजन के उस कार्य को किया गया है, विदाउट एनी रीजनेबल पर्पज जो आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य कानूनी विद्वेष की श्रेणी में आएगा और वहाँ पर प्रतिवादी अपने किए गए कार्य के द्वारा जो हानि हुई है उसके लिए दायी होगा। और बिना उचित कारण के कोई विद्वेषपूर्ण गलत कार्य किया गया है तो भी वहाँ पर प्रतिवादी दायी होगा। इसी तरह से हमने एक पहले आशीष में एक केस देखा था, मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड कॉरपोरेशन वर्सेस पिकल्स का वाद देखा था, जिसमें पिकल्स ने अपनी जो भूमि थी उसको कॉरपोरेशन को बेचना चाहा था, लेकिन कॉरपोरेशन से लेने से मना कर दिया। तो उसने अपनी भूमि पर एक नलकूप खोदा और जो कॉरपोरेशन वहाँ से पानी प्राप्त करता था उन्होंने उस पानी को रोक लिया ताकि जो उसकी कीमत है वो बढ़ जाए और वो अपनी भूमि में कॉरपोरेशन को बेच सके। लेकिन कॉरपोरेशन ने उस पर प्रतिवाद दायर किया। वहाँ पर कोर्ट ने पूछा कि यद्यपि कार्य विद्वेषपूर्ण है लेकिन वो किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता, इसलिए पिकल्स को दायी नहीं माना गया। अब ऐसे ही अगला वाद है कानूनी विद्वेष से संबंधित, वो है एलन वर्सेस फ्लड का वाद। इसमें एलन वर्सेस फ्लड का जो वाद है वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण वाद है। इसके फैक्ट को आप ध्यान से सुनिए। वो क्या कहना चाहेंगे कि इसमें जो फ्लड नाम का व्यक्ति है वो एक जहाज कंपनी पर उसको नियुक्ति की गई। जहाज कंपनी पे उसको लकड़ी के चीज़ों की मरम्मत करने के लिए रखा गया। कुछ समय बाद जहाज पर लोहे की मरम्मत के लिए भी लोगों को काम दिया गया, यानी कि लोहे संबंधी जो मरम्मत की जाएगी उसके लिए नए लोगों को काम के लिए रखा गया। अब तो जो ये लकड़ी के काम के लिए फ्लड महोदय को रखा गया था तो इनको लोहे के काम के लिए भी रख लिया गया। तो जो लोहे के काम के लिए जिन लोगों को रखा गया था उन लोगों ने इसके लोहे के काम करने पर आपत्ति जताई और कहा कि हम सब लोग काम छोड़ देंगे अगर इस व्यक्ति को जो लकड़ी का काम कर रहा है फ्लड, इसको आपने लोहे के काम के लिए रखा, क्योंकि ये व्यक्ति ने पहले भी कहीं दूसरी जगह लोहे का काम किया था
और इसने वो काम हमारे जो संघ है उस संघ की बिना अनुमति किया था, इसलिए इस जो जहाज है इस पर ये लोहे का काम नहीं कर सकता। यदि आप इसको मालिकों को ये धमकी दी कि यदि आप इसको काम पर रखेंगे तो हम इसको यहाँ से हम सब काम छोड़ के चले जाएंगे। तो इस धमकी के कारण फ्लड को जहाज कंपनी ने लोहे के काम से हटा दिया और उसकी सुविधा रद्द कर दी। तो बाद में इस फ्लड ने कंपनी पर वाद दायर इन दूसरे व्यक्तियों पर वाद दायर किया, क्योंकि उनके शिकायत की वजह से, उनके विद्वेषपूर्ण कार्य की वजह से उनकी जो नौकरी है वो चली गई थी। न्यायालय ने कहा कि यद्यपि कार्य विद्वेषपूर्ण किया गया है, फिर भी जो वादी है उसका कोई भी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ, अतः यहाँ पर वो कोई किसी भी रूप से दायी नहीं होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विद्वेष है उस विद्वेष में कार्य जो आपका होता है वो महत्वपूर्ण है। जो अगर आप उस कार्य के द्वारा, आपके बुरे प्रयोजन के द्वारा, विद्वेष के द्वारा, दुर्भावना के द्वारा यदि आप किसी को हानि पहुंचा रहे हैं तो वो कार्य आपका विद्वेष की श्रेणी में आएगा और आप उसके लिए दायी ठहरे जाएंगे, जब तक कि आपने किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन न किया हो। यदि आपने उसके विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया है और आपने किसी भी दुर्भावनापूर्वक कार्य किया हो तो आप कभी भी उसके दायी नहीं होंगे। भारत में इस वाद में S.R. वेंकटरमन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने जो मेलिस इन फैक्ट है और मेलिस इन लीगल है, इन दोनों में अंतर स्थापित करने की कोशिश की और वो अंतर क्या स्थापित किया कि जो मेलिस इन फैक्ट है वो किसी व्यक्ति के प्रति दुर्भावना पूर्वक किया गया कार्य होगा, जबकि विधिक विद्वेष में बिना किसी उचित एवं संभव कारण के दोषपूर्ण कार्य किया जाता है। उसके पीछे क्रोध की भावना हो सकती है, जलन की भावना हो सकती है, नुकसान पहुंचाने की भावना आवश्यक नहीं है। तो विद्वेष होने के लिए कार्य का दोषपूर्ण होना, विधिक कार्य का उल्लंघन किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार तथ्य विद्वेष में आपका जो मोटिव है वो क्या है कि मोटिव पर आधारित होता है, आपका जो मोटिव है वो गलत होता है, जबकि विधिक विद्वेष में आपको जानकारी होती है, आपको ज्ञान होता है कि मेरे उस कार्य से किसी का नुकसान हो सकता है, किसी की क्षति हो सकती है। तो विधिक विद्वेष ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्षतिपूर्ति की दृष्टि से। दुर्भावना दुष्प्रेरण भी हो सकता है तथ्यात्मक विद्वेष में, मेलिस इन फैक्ट में, जबकि जो विधिक विद्वेष है उसमें ये कार्य हो गया, गलत कार्य किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अपकृत्य विधि है उसके मानसिक तत्व में जो तीसरा बिंदु है विद्वेष दुर्भावना, इसका महत्व जब है जब आपका कार्य भी विद्वेष के साथ साथ अवैध हो, किसी को क्षतिपूर्ति पहुंचाता हो। यदि आपका कार्य सामान्य है और आपने किसी को क्षति पहुंचाई है, वो कार्य अगर आपके अधिकारों में आता है तो आपके अगर दुर्भावना पूर्वक आपने कार्य किया है तो भी वो कार्य आप क्षतिपूर्ति के दायी नहीं होंगे। अब इसके अगले वीडियो में हम तीनों मानसिक तत्वों पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे और एक अलग मानसिक तत्व जो कि चौथा और आखिरी मानसिक तत्व है त्रुटि, फॉल्ट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पर चर्चा करेंगे। और इस वीडियो का जो तीनों भाग हैं उसके माध्यम से हम अपकृत्य विधि में मानसिक तत्व की उपयोगिता के बारे में चर्चा पूर्ण हो जाएगी और उसको हम इनाम दे देंगे। इसी वीडियो में हमको यही था कि विद्वेष का स्थिति क्या है, और अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि अपकृत्य विधि के इस वीडियो में कि त्रुटि और लायबिलिटी, फॉल्ट या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में क्या अपकृत्य में स्थान है, उसके लिए आगे का वीडियो देखें। नमस्कार।